बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पैनोरमा का 3rd चैप्टर गिल्लू मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आगे हम देखेंगे। सडनली यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, हाइड एंड सीक तक, लुक्का छिपी के खेल तक पढ़ाया था। सडनली अचानक, माई एसिडुअस क्रिटिक, मेरे परिश्रम युक्त, एसिडुअस मतलब परिश्रम युक्त, मेहनत से किया जाने वाला, क्रिटिक आलोचनात्मक निबंध या लेख, ऑफ दिस मिथिकल, मिथिकल मतलब पौराणिक, काल्पनिक, तो मिथिकल टेल मतलब कहानी, ऑफ द क्रो। ऑफ का जब प्रयोग हो तो ऑफ के बाद से अर्थ बोलना शुरू करेंगे और इधर की तरफ जाएंगे। से कौवे की, दिस मिथिकल टेल, यह काल्पनिक कथा या कहानी का, माई एसिडुअस क्रिटिक, मेरा परिश्रम युक्त आलोचनात्मक लेख, was intercepted, बाधित हो गया, रोक दिया गया। क्यों? बाई माई गेज, मेरे एकटक देखने से बाधित हो गया। दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, इस छोटे से जीव पर जो मेरा नज़र पड़ा। लाइंग हिडन इन द, जो लाइंग हिडन, वो जीव कहाँ था? पड़ा हुआ था, हिडन छिपा हुआ, इन द गैप, इन द गैप माने खाली स्थान में छिपा हुआ था। कौन सा खाली स्थान? एट द जंक्शन ऑफ द पॉट, गमले, विथ द वॉल, दीवार के साथ गमले के जोड़ पर खाली स्थान, मतलब कि दीवार और गमला के बीच जो खाली स्थान था उसमें वो छिपा हुआ था। मूविंग क्लोजर, नज़दीक जाने पर, नज़दीक जाकर, आई सॉ, मैंने देखा, दैट कि, इट वॉज ए टाइनी बेबी स्क्विरल, यह एक छोटा सा शिशु, टाइनी मतलब छोटा, बेबी माने शिशु, स्क्विरल गिलहरी था। दैट मस्ट हैव फॉलन, मस्ट हैव अवश्य या होगा, मे हैव रहता तो या होगा बोलते, और मस्ट हैव अवश्य या होगा, मतलब मस्ट हैव एक्सीडेंटली, अचानक, फॉलन गिर गया होगा, अचानक गिर गया होगा, फ्रॉम ए नेस्ट, किसी घोंसले से गिर गया होगा, एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड, और अब समझा जा रहा था। ये पैसिव वॉइस में वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड, अब समझा जा रहा था, माना जा रहा था, बाय द क्रो, कौवे के द्वारा, टू बी, बी माने होना, कौवे के द्वारा क्या समझा जा रहा था? टू बी एन ईजी प्रे, एक आसान शिकार समझा जा रहा था। हैविंग सस्टेंड, हैविंग सस्टेंड मतलब सहन करके, टू वुंड्स, दो चोट सहन करे, वुंड माने चोट, घाव, सहन करके, ड्यू टू द असाल्ट, हमले के कारण, ड्यू टू माने के कारण, असाल्ट माने हमला, प्रहार, चोट, चोट देना, मारना, तो ड्यू टू द असाल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज, एक जोड़े कौवे के हमले से, हमले के कारण दो घाव सहन करके, द वॉज एनफ, सहन करना पर्याप्त था, काफ़ी था, फॉर दिस टाइनी बीइंग, इस छोटे से जीव के लिए। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, अब वह स्थिर हो गया था, मोशनलेस मतलब गतिहीन हो गया था, स्थिर हो गया था। क्लिंगिंग टू द, क्लिंगिंग माने चिपक कर, स्थिर हो गया था, टू द कहाँ पर? पॉट, गमले में चिपक कर स्थिर हो गया था। एवरी वन
रिमार्क मैंने कहना, एवरी मैंने हर व्यक्ति ने कहा, दैट कि ये सब नरेशन का वाक्य है, इसलिए जहाँ इज होना चाहिए, जहाँ विल होना चाहिए वहाँ वुड हो गया है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर हम विल का वुड कर देते हैं। तो एवरीवन रिमार्क, प्रत्येक व्यक्ति ने कहा, दैट कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव, कि अब वो जीवित नहीं रहेगा, सर्वाइव माने जीवित रहना, आफ्टर हैविंग बीन, आफ्टर मैंने बाद में, हैविंग बीन सो असाल्टेड, इतने हमले किए जाने पर वो जीवित नहीं रहेगा, बाय द क्रोच, कौवों के द्वारा, ही बी लेफ्ट एलोन, लेफ्ट मैंने छोड़ देना चाहिए, उसे छोड़ दें, एलोन अकेला छोड़ दें, बट माई माइंड, लेकिन मेरा मन दिमाग, रिफ्यूज्ड टू, इनकार कर दिया, टू एक्सीड मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करने से मेरा मन इनकार कर दिया, टू देयर व्यूज, उनके विचार स्वीकार, देयर माने उन लोगों के, व्यूज माने विचार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, एंड देयर फोर, और अतः आई जेंटली माने धीरे से, आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, लिफ्ट माने उठाया, हिम माने उसे, अप उसे ऊपर उठाया, एंड ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट है, ब्रॉट मीन्स लाया, हिम उसे, गिलहरी को, टू माई रूम अपने कमरे में लाया, एंड आफ्टर वाइपिंग, वाइप मैंने पोंछना, आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, खून पोंछ कर, फ्रॉम हीज वुंड्स, उसके घाव से, वुंड मैंने घाव, ब्लड मैंने खून, पोंछ कर विद कॉटन वुल का, रुई से पोंछ कर, अप्लाइड मतलब लगाया, अप्लाई मैंने लगाना, पेंसिलिन एक दवा का नाम, मलहम है, ऑइंटमेंट मतलब मलहम, पेंसिलिन मलहम लगाया। बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।